हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप खैरियत से हो तो हम भी खैरियत से। मैं आपकी दोस्त निक्को हमेशा की तरह ट्रू लेस्बियन लव स्टोरी लव टू लव का पार्ट 9 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इसके प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं जिद पकड़ लेती हूँ, जब तक प्रेरणा मेरे रूम में मेरे साथ रहने नहीं आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। प्रेरणा मेरी जिद पूरी करने के लिए अपना सामान अनु के कमरे से लाने के लिए तो चली जाती है, लेकिन डर रही होती है कि अनु कहीं हर्ट ना हो जाए। अनु को तो फुर्सत ही नहीं होता, वह अपने गर्लफ्रेंड से चैट करने में बिजी होती है और अनु तो प्रेरणा के बिना कुछ कहे वो सब कुछ समझ जाती है। अनु प्रेरणा का सामान पकड़ाती है और उसे रूम से भगा देती है। प्रेरणा अपना सामान लेके मेरे रूम में आती है। हम दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते हैं। खाना फिनिश करने के बाद प्रेरणा बोलती है, जब मैं अपने लिए खाना दूसरे प्लेट में ला सकती थी तो तुमने मुझे अपने प्लेट में खाने के लिए क्यों कहा। मैं बोलती हूँ, मेरे साथ खाने में कोई परेशानी है क्या। प्रेरणा बोलती है, नहीं। अब स्टोरी में आगे हम खाना खा के बेड में बैठे होते हैं, तभी प्रेरणा बोलती है, आज कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। इतना बोल के प्रेरणा अपना लैपटॉप लेके आके मेरे बेड में बैठ जाती है। प्रेरणा मेरे इतने क्लोज आके बैठ जाती है कि उसकी बॉडी के पार्ट मेरे बॉडी से टच हो रहे होते हैं। मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाती है। सांसें ज़रूरत से ज़्यादा तेज चल रही होती है और दिल इतनी स्पीड में धड़क रहा होता है कि मानो अभी बाहर निकल आएगा। दिल धड़कने की आवाज़ बाहर तक महसूस हो रही थी। प्रेरणा का ध्यान होता तो वो भी ये सुन लेती, लेकिन प्रेरणा तो अपना मूवी देखने में लगी पड़ी थी। जैसे तैसे मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल करने की कोशिश में लगी पड़ी थी। तभी प्रेरणा बोलती है, मूवी कितना इंटरेस्टिंग है ना, इसका ये वाला डायलॉग कितना मज़ेदार है, तुमने सुना। मेरा ध्यान तो प्रेरणा में होता है, मैं तो मूवी देख ही नहीं रही होती और बोलती हूँ, हाँ कौन सा। प्रेरणा बोलती है, यार तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुमने ये वाला नहीं सुना। मतलब तुमने कुछ भी नहीं सुना। रुको मैं फिर से पॉज करके लगाती हूँ। मैं बोलती हूँ, अच्छा ओके। हम दोनों मूवी देख रहे होते हैं, तभी प्रेरणा बोलती है, यार कितना हैंडसम है, हॉट है, कितना गॉर्जियस है। मैं बोलती हूँ, तुम्हें ये हॉट लग रहा है। प्रेरणा बोलती है, हाँ तू भी देखना। मैं बोलती हूँ, ये मेरे को किसी भी एंगल से हॉट नहीं लग रहा, मुझे नहीं देखना, तू ही देख। इतना बोल के मैं अपनी फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती हूँ और सोने की कोशिश कर रही होती हूँ। प्रेरणा अपना मूवी देख रही होती है और मूवी देखते देखते मेरे ही बेड में सो जाती है। थोड़े टाइम बाद प्रेरणा करवट लेती है और अपना हाथ मेरे कमर में रख देती है। मुझे अचानक अपने कमर में कुछ महसूस होता है और मैं देखती हूँ कि ये प्रेरणा का हाथ होता है। प्रेरणा के टच से मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और मैं पूरी रात नहीं सो पाती। मैं प्रेरणा को बड़े प्यार से देख रही होती हूँ। सुबह के 5 बजते ही मेरी भी आंख लग गई। थोड़े टाइम बाद प्रेरणा की भी नींद टूट जाती है। वो अपनी आंखें मसलते मसलते देखती है कि वो मेरे बेड में है और उसका हाथ मेरे कमर में है और मेरा हाथ उसके चीक्स में। वो अपना हाथ मेरी कमर से एकदम आहिस्ते हटाती है ताकि मेरी नींद न खुल जाए। एक पल के लिए तो प्रेरणा मुझे नींद से जगाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल प्रेरणा मुझे बड़े प्यार से देख रही होती है और मुझे नींद से नहीं जगा रही होती है और बोलती है, यार कितनी क्यूट है। सोते हुए और ज़्यादा क्यूट लगती है, इसे नहीं उठाती, अभी बाद में उठा दूंगी। न बोल के प्रेरणा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फ्रेश होके आ भी जाती है। तब भी मैं नहीं उठी हुई होती हूँ। प्रेरणा सोच रही होती है, यार कितना सोएगी, 8 बज गए अभी तक नहीं उठी है, ऐसे सोच रही होती है और मुझे उठाने के लिए आ रही होती है और उठाती है, यार पीहू उठ जा, सुबह के 8 बज गए हैं, कॉलेज भी तो जाना है, लेट हो जाएगा, जल्दी उठ। मैं बोलती हूँ, यार 5 मिनट और सोने देना। पीहू बोलती है, यार 8 बज गए हैं, टाइम तो देख पहले। मैं बोलती हूँ, हाँ ठीक है ओके। मैं उठ जाती हूँ और वॉशरूम में चली जाती हूँ। फ्रेश होके आती हूँ और तैयार हो रही होती हूँ। प्रेरणा बोलती है, यार तू जल्दी उठने वाली, आज इतनी लेट से कैसे उठी, रात में अच्छे से तो सोई थी ना। मैं बोलती हूँ, रात में नींद नहीं आ रही थी इसलिए थोड़ा लेट से सोई थी। प्रेरणा सोच रही होती है, यार मेरे कारण बंदी पूरी रात नहीं सोई, क्या इसे मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता, यार मैं इसके साथ फिर से कभी नहीं सोऊंगी, ऐसा खुद से बोल रही होती है। और हम दोनों अपना बैग उठाते हैं और कैंटीन में खाने के लिए चले जाते हैं। मैं और प्रेरणा कैंटीन में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी मेरी नज़र हॉस्टल के गार्डन में पड़ती है। वहाँ के बेंच में एक लड़की बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मैं प्रेरणा को बोलती हूँ, यार वो अनु है क्या। प्रेरणा देखती है और बताती है, हाँ वो अनु है। मैं बोलती हूँ, लेकिन वो वहाँ कहाँ बैठी है। प्रेरणा बोलती है, चल चलते हैं उसके पास। हम दोनों उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि अनु बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने गर्लफ्रेंड के पिक देखकर और भी ज़्यादा रो रही होती है। अनु पूछती है, यार क्या हुआ। अनु प्रेरणा को हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अनु उसे चुप कराती है, बोलती है, यार तू चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, पहले बता तो हुआ है क्या है। यार सब कुछ खत्म हो गया, उसने तुम्हारी और मेरी इंस्टा में 3 साल पुरानी पिक देखी और उसे गलतफहमी हो गया कि हम गर्लफ्रेंड्स हैं। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मेरी एक भी नहीं सुन रही है।
प्रेरणा अनु से बोलती है यार उसे गलतफहमी हो गया, चल हम जाके इसे सॉर्ट आउट करते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम तीनों चले जाते हैं उसके घर पे। हम शीतल के घर के बाहर पहुंचते हैं और डोर बेल देते हैं। तभी एक आंटी बाहर निकलती है और बोलती हाँ बेटा आपको किससे मिलना है। मैं बोलती हूँ आंटी शीतल घर में है, हम उसके फ्रेंड हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। नहीं बेटा वो तो अभी बाहर गई है, आप लोग आओ ना अंदर आओ। मैं बोलती हूँ नहीं आंटी हमें कॉलेज भी जाना है, लेट हो रहा है। और हम लोग चले जाते हैं। हम कैब में बैठ के हॉस्टल के लिए जा रहे होते हैं। तभी हमारे सामने से एक गाड़ी गुजरती है, उसमें 2 लड़की बैठकर जा रहे होते हैं। वो उसमें से एक लड़की शीतल होती है। प्रेरणा उसे देख लेती है और बोलती है हो रही शीतल, चलो उसके पीछे चलते हैं। मैं कैब वाले भैया से बोलती हूँ भैया उस कार का पीछा करें। कार आगे आगे चल रही थी और हम पीछे कैब में बैठे उसका पीछा कर रहे थे। तभी कि कार सामने जाके साइड में रुक जाती है और हम तीनों कैब से उतर के कार के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि शीतल उस लड़की को किस कर रही होती है। तभी प्रेरणा गुस्से में कार का दरवाजा नॉक करती है। वो दोनों कुछ नहीं सुन रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों तो अपने किस में मगन होते हैं। प्रेरणा जोर जोर से दरवाजा नॉक करती है, तब जाके वो लड़की दरवाजा खोलते हैं और प्रेरणा शीतल का कॉलर पकड़ के उसे बाहर निकालती है। प्रेरणा शीतल के गाल में एक रख के देती है और बोलती है अनु ने तुम्हें चीट नहीं किया, तुम अनु को चीट कर रही हो। शीतल के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है हाउ डे यू, तुम इसे कैसे मार सकती हो। मैं बोलती हूँ तू चुप ही रह, तू इस मैटर में पड़ मत, नहीं तो तुझे भी पड़ेगी। हम तो यहाँ सब कुछ सॉर्ट आउट करने आए थे और यहाँ आके तुम्हारी रियलिटी देख ली। अनु बहुत ज़्यादा रो रही होती है और शीतल से बोलती है तुझे ब्रेकअप चाहिए था तो तुम मुझसे बोलती, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती थी, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया है। तुम मेरे बारे में जो बोलोगी मैं सुन लूँगी, लेकिन बिट्टू के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं। अनु शीतल को एक रख के देती है और बोलती है ये जो तुमने बिट्टू के बारे में गलत बोला है ना उसके लिए। अनु प्रेरणा का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो बिट्टू छोड़ो इसे अब, और कैब में आके बैठ जाती है। हम तीनों कैब में बैठ के वापस हॉस्टल आ जाते हैं। कैंटीन में बैठ के खाना खाते हैं और कॉलेज आ जाते हैं। थोड़े टाइम बाद सीमा भी कॉलेज आ जाती है और हम सब उससे मिलते हैं, हेलो करते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी एक मैम क्लासरूम के साइड से गुजरती है और कॉल पे बात कर रही होती है। वो वही मैम होती है जो सीमा का क्रश होती है। सीमा मैम को देख लेती है और मैम के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़े टाइम बाद बेल लग जाती है। मैम अपने स्टाफ रूम में चली जाती है और सीमा को वापस अपने क्लासरूम में आना पड़ता है। फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए सर क्लास में आते हैं। सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं और अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सर अच्छे से इकोनॉमिक्स का समझा रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान तो नहीं होता। अनु अपने गम में डूबी हुई कहीं खोई हुई होती है। मैं बार बार उबासी ले रही होती हूँ क्योंकि मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई होती और मुझे नींद आ रही होती है। प्रेरणा मुझे बड़े प्यार से देख रही होती है और सीमा बार बार वॉच की तरफ देख रही होती है क्योंकि सेकंड लेक्चर मैम का होता है। ऐसे तैसे करके हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ होता है और 20 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें हम सब इकट्ठे होकर बात कर रहे होते हैं। अनु कुछ भी नहीं बोल रही होती है और चुप बैठी रहती है। तभी सीमा पूछती है इसे क्या हुआ। तब मैं सीमा को सब कुछ बताती हूँ और ये सब सुनकर सीमा को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी थोड़ा सैड हो जाती है। सीमा फनी फनी जोक क्रैक कर रही होती है और सब हंस रहे होते हैं और सीमा भी हंस रही होती है। तभी अनु भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और सीमा उसे देखती ही रह जाती है। तभी एक मैम क्लास में आती है और बोलती है अटेंशन क्लास। सब मैम की तरफ देख रहे होते हैं। तब मैम बोलती है कि आज तुम लोगों का सेकंड लेक्चर फ्री है। मैम को कुछ काम था इसलिए वो घर चली गई है, तुम लोग बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी करो। सब बच्चे बोलते हैं ओके मैम। सीमा ये सुन के थोड़ी सैड होती है लेकिन अपना सैडनेस हटाती है और हैप्पी होके बोलती है चलो आज सेकंड लेक्चर फ्री है तो घूम के आते हैं। प्रेरणा बोलती है हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला गया है, घूमने के लिए नहीं। हम में से कोई घूमने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था और अनु भी चुपचाप बैठी होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है। सीमा बोलती है यार चिल मारो, मेरी क्रश नहीं आई है फिर भी देखो मैं खुश हूं ना। सीमा अपने मुंह में हाथ रख लेती है और बोलती है ये मैंने क्या बोल दिया। मैं और प्रेरणा सीमा को आश्चर्य से देख रहे होते हैं। इसने हमें मैं और प्रेरणा एक साथ बोलते हैं क्या कहा तुमने, क्रश? कौन है तुम्हारा क्रश? सीमा बोलती है यार क्लास है, धीरे बोलो सब सुन लेंगे। तुम लोग मेरे साथ बाहर चलो फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि सीमा का क्रश कौन है और बोलते हैं चलो चलो बाहर चलते हैं। प्रेरणा अनु को लेकर आती है और मैं सीमा के साथ जाती हूँ। अनु हम लोगों के साथ हाथ हो जाती है लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, एकदम चुपचाप से रहती है। मैं और प्रेरणा बोलते हैं अब तो बताओ कौन है तुम्हारा क्रश। सीमा बोलती है यार कोई नहीं, मजाक था। मैं सीमा से बोलती हूँ मजाक के बच्चे रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। और मैं सीमा के पीछे दौड़ रही होती हूँ। सीमा बोलती है पकड़ तो पहले फिर बताना। सीमा अनु के पीछे छुप रही होती है और मैं सीमा को पकड़ रही होती हूँ। तभी अनु बोलती है स्टॉप इट, क्या है तुम लोगों का,
मुझे तो अनु के गुस्से का पता होता है। मैं चुपचाप खड़ी हो जाती हूँ। तभी सीमा बोलती है, क्या सड़ी सी शक्ल बना के रहती है, जो जिसे जाना था वो तो चली गई, अब क्या लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगी क्या? अनु सीमा से बोलती है, हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे ऐसे रहने से? सीमा चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। सीमा बोलती है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन अंदर ही अंदर सीमा को फर्क पड़ रहा होता है, उसे बहुत हर्ट होता है। अनु चुपचाप अपने क्लास में चली जाती है। सीमा अपने कंफ्यूजन में वही खड़ी होती है और सोच रही होती है, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे को एक तरफ मैम अच्छी लगती है और दूसरी तरफ मेरे को अनु का ये तकलीफ देखा भी नहीं जा रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे अनु की तकलीफ देखी नहीं जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा उसका प्यार है और कौन सा उसका क्रश। इसी असमंजस में सीमा खड़ी रहती है। तभी बेल लग जाती है और मैं बोलती हूँ, यार नेक्स्ट लेक्चर नहीं लेना क्या? चलो अब। प्रेरणा बोलती है, हाँ चलो चलो। सीमा बोलती है, यार मुझे कुछ काम है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सीमा बोलती है, हाँ ओके ठीक है। इतना बोल के मैं और प्रेरणा क्लास में आ जाते हैं। सीमा पास में पड़ी बेंच में बैठ जाती है और कहीं दूर देखते हुए कुछ सोच रही होती है। ऐसा कुछ तो प्लान करना होगा जिससे सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। तभी सीमा कॉल में किसी से बात करती है और कॉल कट करके क्लास में आ जाती है। मुझे सीमा स्माइल कर रही होती है। तभी मैं उससे बोलती हूँ, जो काम करने गई थी वो हो गया? सीमा बोलती है, हाँ। मैं बोलती हूँ, क्या काम था? सीमा स्माइल करते हुए बोलती है, यार थोड़ा सब्र कर, सब पता चल जाएगा। मैं बोलती हूँ, यार सब्र ही तो नहीं होता, प्लीज बताना। सीमा बोलती है, यार 5 मिनट वेट कर, सब पता चल जाएगा। मैं और सीमा ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी क्लास में एक मैम आती है और बोलती है, अटेंशन क्लास। हम लोग सब मैम की तरफ देख रहे होते। मैम बोलती है, वो को कुछ ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आप सुनकर एक्साइटेड हो जाएंगे। सब बच्चे एक्साइटेड होकर पूछते हैं, क्या मैम? क्या? बच्चे पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस न ले, इसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने कुछ प्लान किया है। सीमा एक्साइटेड होकर बोलती है, क्या मैम? प्लीज जल्दी बताना। मैम भी एक्साइटेड होकर बोलती है, ओके ओके बताती हूँ। कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट एंड टीचर के लिए 2 दिनों के लिए कॉलेज ट्रिप है, जिसमें सब स्टूडेंट एंड टीचर को जाना कंपलसरी है। जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे और उनका बॉन्ड अच्छा होगा, जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। मैम इतना बोल के चली जाती है और सब एक्साइटेड होकर कूद रहे होते हैं। सीमा बेंच में चक के जोर जोर से चिल्ला रही होती है, वाह मजा आ गया, हम लोग 2 दिन के लिए टूर जाएंगे। तभी मैं सीमा का हाथ पकड़ती हूँ और उसे नीचे उतारती हूँ और बोलती हूँ, ये सब तेरा प्लान है ना? मैं सीमा से बोलती हूँ, लाइफ में इतना स्ट्रेस है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। सीमा बोलती है, यार चिल आउट डूड, लिए तो प्लान किया है। मैं सीमा से बोलती हूँ, चिल आउट की बच्ची मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन प्रेरणा और अनु, तुम्हें अनु का तो पता है ना उसकी लाइफ में अभी क्या हुआ है। सीमा मेरे से बोलती है, तू प्रेरणा को कन्विंस करना और अनु की बिट्टू किस काम आएगी। मुझे पता है बिट्टू अनु को कन्विंस कर ही लेगी। मैं बोलती हूँ, हाँ वो तो है। सीमा मेरे से बोलती है, बेटा जी ये टूर तेरे लिए प्लान किया गया है, इन 2 दिनों में तुझे प्रेरणा को अपने दिल की बात बतानी है। यार बट कैसे? सीमा मेरे से बोलती है, प्यार दिल में होता है, लेकिन इसे लफ्जों में फिराना जरूरी है, नहीं तो प्यार दिल ही में रह जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, इन 2 दिनों में तू प्रेरणा को प्रपोज करेगी। मैं सीमा से बोलती हूँ, अच्छा ओके ठीक है मेरी माँ। आगे की स्टोरी इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। क्या पीहू प्रेरणा को अपने दिल की बात बताएगी और उसे प्रपोज कर पाएगी या नहीं? बने रहिए स्टोरी में हमारे साथ आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।